बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीआरपीसी में चार्ज पर रखा है, तो अब हम आज ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अब ट्रायल को दो किस्म के होते हैं, एक ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, दूसरा ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। आज जिस ट्रायल को हम रीड आउट करेंगे वो है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ट्रायल में कौन से मराइल हैं, इस हवाले से आज हम देखेंगे। अब देखें, जब भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो उसके बाद अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो वो खुद चलाएगा केस। अब वो खुद केस अगर चला रहा है तो केस स्टार्ट हो जाएगा, क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसे डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाएंगे जी? उससे 161 के जो बयानात हैं वो दिए जाएंगे, 164 के बयानात दिए जाएंगे, इंस्पेक्शन नोट दिया जाएगा जो कि आईओ ने बनाया है ऑन द फर्स्ट विज़िट टू द प्लेस ऑफ अक्रेंस। ये सारी चीज़ें उस केस पे होंगी जब क्रिमिनल ट्रायल पुलिस रिपोर्ट के बेस पे हो और उस ऑफेंस की सज़ा 6 महीने से कम ना हो। देखें, जब भी स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस जो कि 161 के बयानात हैं वो अक्यूज पर्सन को दिए जाएंगे, तो अगर कोई ऐसा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि न देने में ही इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न ही दिया जाए तो बेहतर है, तो फिर वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो अक्यूज पर्सन को नहीं दिया जाएगा। ये हो गया पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पे केस। अब कंप्लेंट केस है तो फिर उसमें भी कंप्लेन और उसके साथ विटनेसेस और जो एविडेंस जो कि कंप्लेनेंट पेश करेगा कोर्ट में वो सब्सटेंस भी होना चाहिए। अब जब 204 के अंडर ऑर्डर हो जाता है, प्रोसेस इशू हो जाता है, तो 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेनेंट ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा कोर्ट पे ताकि वो डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाएँ अक्यूज़ को। जब डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाते हैं तो एटलीस्ट 7 दिन के बाद चार्ज फ्रेम होता है, जो कि जिसे हम कहते हैं फ़र्द जुर्म आयद होना। अब चार्ज क्या है ये आप लेक्चर देख लीजिएगा आई बटन में जाके। अब चार्ज जब फ्रेम हो जाता है तो फिर अक्यूज पर्सन से पूछा जाता है कि क्या वो प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं करते। देखिए 243 में ये कहा गया है कि अगर वो प्लीड गिल्टी करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो उनके वो अल्फाज रिकॉर्ड करेगा और उस अक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दे देगा। अगर उसने कोई डिफेंस प्ली वगैरह नहीं ली, फॉर सपोज जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वगैरह वो नहीं ली, 244 सेक्शन में कहा गया है कि अगर वो फॉर सपोज प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर क्या करेगा। अब फिर मजिस्ट्रेट ये करेगा कि केस चला लेगा और एविडेंस चलेगी। सबसे पहले कंप्लेनेंट को सुना जाएगा और उसके विटनेसेस को सुना जाएगा, उसके बाद अक्यूज को सुना जाएगा और डिफेंस के जो विटनेसेस हैं उनको सुना जाएगा। प्रोसिक्यूशन या डिफेंस में से कोई भी बंदा एप्लीकेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को ताकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और मजिस्ट्रेट वो डायरेक्शन दे सकता है, वो समन इशू कर सकता है, लेकिन उससे पहले जो रीजनेबल एक्सपेंसेस उसमें आएंगे वो सबमिट करवाना लाजमी है। अब 244A में कहा गया है कि 164 के बयानात जो कि विटनेसेस के हुए हैं, गवाहन के हुए हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड और ड्यूली क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह भी हुई है, तो ये भी एविडेंस होगी, तो इनको भी एविडेंस तस्वर किया जाएगा। अब 244 में यह कहा गया है कि अगर एविडेंस जो कि 244 में रिकॉर्ड हो गई है और अगर कोई फर्दर एविडेंस भी रिक्वायर्ड है वो भी रिकॉर्ड हो गई है, तो अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो अक्यूज है ये बेगुनाह है, तो फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑफ अक्यूटल दे देगा, उसे बाइज्जत बरी कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अक्यूटल होता है उसके अगेंस्ट जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी, भले वो ट्रायल मजिस्ट्रेट ने चलाया हो, लेकिन अक्यूटल का जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में चलेगी। अब एक तो केस ये हो गया कि वो बरी हो गया क्योंकि वो बेगुनाह था, केस प्रूव ना हो सका, लेकिन अगर केस प्रूव हो जाता है विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट तो फिर
मैजिस्ट्रेट उसको सज़ा सुना देगा। देखिए चार्ज में हमने ये पढ़ा था कि चार्ज में एक चीज़ प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह की भी बात हो सकती है। अगर फॉर सपोज उसमें प्रीवियस कन्विक्शन की बात थी और अक्यूज जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो मैजिस्ट्रेट उस हवाले से भी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। अब 246 में यह कहा गया है कि नन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट ऑन द डेट ऑफ हियरिंग अपीयर नहीं होता तो फिर जो है वो एक्यूट किया जाएगा अक्यूज को। लेकिन इस केस में जहाँ पे केस कॉग्निजेबल नहीं है और कंपाउंडेबल है, इवन दो अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो फिर उसकी प्रेजेंस कंडोन की जा सकती है। अब 248 में विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट ये सेटिस्फाई कर देता है और मजिस्ट्रेट अलाउ कर देता है विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट, तो फिर वो अक्यूज को बरी कर देगा। अब 249A की बात है। अब 249A में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो बाइज्जत बरी कर सकता है अक्यूज को एट एनी स्टेज। उसने प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया है और डिफेंस को भी सुन लिया है और उसे ये लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट ग्राउंडलेस चार्जेस, देयर इज़ नो रीज़न कि वो कन्विक्ट हो आगे जाके, तो फिर वो उस अक्यूज्ड को एक्यूट कर सकता है किसी भी स्टेज ऑफ द ट्रायल पे। ये था हमारा ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।